तो अगर हम थोड़ा सा इसमें सोचने की ये कोशिश करें बेटा कि जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, अब मेनली हम मेटेलिक सब्सटेंस की बात करेंगे, ठीक है, कंडक्टर जो किसका, करंट का जो कंडक्टर हो, कंडक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें करंट क्या हो, इजीली फ्लो हो सके, ठीक है, जिसमें करंट इजीली क्या हो सके बेटा, फ्लो हो सके। तो अब इसको अगर हम देखते हैं और उसमें से कोई एटम ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप एटम ले लिए तो एटम में जानते हो कि क्या होता है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट, है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब आप ये सोच के देखो, आप ये जानते हो कि एक एनर्जी से क्या होती है, बधी होती है, जिसके रीजन से इसी में क्या करता है, घूमता रहता है। बोहर क्या कहता है, उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, h/2 पाई, होता है कि नहीं होता है? अगर इतना नहीं हो तो फिर वो तो घूम ही नहीं सकता। नहीं। सही बात है कि गलत बात है? ठीक है, तब उसके लिए हम लोग क्या करें, अब ध्यान से इसको सुनो। अब हमने इसको क्या कर दिया बेटा, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर दिया, एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। एनर्जी जब प्रोवाइड किया तो इस इलेक्ट्रॉन की, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये तुरंत अपने ऑर्बिट को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब छोड़ते ही जैसे ये घूमते जाएगा, मतलब ऐसे घूमते घूमते क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और किसके बाहर निकला, ऐसा नहीं कि सब्सटेंस के बाहर निकल जाएगा, किसके बाहर निकलेगा, एटम के बाहर निकलेगा। शायद कल मैंने ये बताया था, ठीक है, बाहर निकल के कहां जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, प्रीवियस क्लास में मैंने बताए थे, ठीक है। तो अब ये घूमते घूमते क्या हुआ, ये निकला, निकलने के बाद कहां चला गया, बाहर। तो कहां गया, मेटल के सरफेस पे। और जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हम कौन सा नाम देंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा नाम देंगे इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्या भी नहीं आ रही आ रही है, क्लियर है ना? देख, अगर इतना हुआ, अगर इसको हमने फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, अब समस्या ये आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एनर्जी कहां से मिलती है, जो एक्सटर्नल एनर्जी है ये कहां से आएगी, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी कहां से आती है, तो इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स क्या होता है बेटा, नेचर। इसका सोर्स क्या होता है, नेचर होता है। जो अब जैसे आप सोचो, हमारे जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 300 केल्विन होता है, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्स, लगभग कितना होता है ना, लगभग कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में अगर लिखना चाहे तो कितना होगा 300। क्यों, क्योंकि दोनों में फर्क कितने का होता है, 270 का होता है, 273 का होता है। इतना ऐड कर देते हैं जब हम डिग्री सेल्सियस में, तो किसमें कन्वर्ट होता है, केल्विन में चेंज हो जाता है। चलो अच्छा, अगर अच्छा एक बात बताओ, ये हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है हमारी, है ना। इतना तो एनर्जी तो हमेशा मिल रहा है, दुनिया का कोई सब्सटेंस हो, अगर क्या कहा जाता है कि ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, है हमारे सामने, तो उसको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर 27, ठीक है। और एक बात कही जाती है, एक बात आप लोग सुने होंगे कि अगर 273 डिग्री सेल्सियस हो जाए, माइनस कितना, -273 डिग्री सेल्सियस, दुनिया का कोई सब्सटेंस क्या कर सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब उसका अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, खत्म। अभी कुछ दिनों में ठंडी आएगी और अच्छी सी, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत है, अभी सुबह के टाइम 15 के लगभग रहता है, बड़ा ठंडा लगता है, नहाने का मन तो करता नहीं होगा, ठीक है, नहाते भी नहीं होगा, नहाते हैं डेली, ठीक है। तो सोचो 15 होता है तो इतना कुछ दिनों में 5 हो जाता है। अब यही हम गलती से कश्मीर चले जाएं, माइनस में रहता है, तो कोशिश करते हैं कि ना नहाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में गया था, है ना, केदारनाथ, अभी प्रीवियस जून की बात बता रहा हूँ, -1 डिग्री सेल्सियस था। अब वहां पे हमने क्या किया कि एक बाल्टी पानी ले लिया, गर्म पानी, 100 रुपए का एक बाल्टी। मजा तब आया जब उसको मैं वहां से उठा के नहाने गया, तब तक वो ठंडा हो गया। फायदा क्या हुआ, 100 रुपए डूब गया, ठीक है। अब सोचो अगर इतनी सी -1 डिग्री पर ये हमें स्थिति होती है, सियाचिन -50 रहता है लगभग, तब क्या स्थिति होती है वहां पे, अंडा खाने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है थोड़ी से, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो सोचो इतना टेम्परेचर हुआ तो इतनी हालत है, और ये हो जाए तो क्या होगा, कहानी खत्म। तो हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हम इसकी वजह से करते हैं, हमारा क्यों अस्तित्व है, क्योंकि हमें इतना टेम्परेचर मिलता है, हमें इतनी एनर्जी हमेशा परमानेंट क्या करती रहती है, मिलती रहती है। तो किसी सब्सटेंस को भी ये काम करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या है, क्या हुआ, नेचर क्या है, प्रकृति, प्रकृति कहेंगे कि प्रकृति कहेंगे, प्रकृति, अच्छा ठीक है, सोर्स ऑफ नेचर हो गया, ठीक है ना, ये तो सही है ना, नेचर होगा, समझ आ रहे थे। तो क्या सो रहा है, देखो ध्यान से, नेचर हुआ, ठीक। अब और ये एनर्जी जो होगी किस फॉर्म में होती है बेटा, तो हम इसको कहते हैं थर्मल एनर्जी। कौन सा कहेंगे, थर्मल। तुरंत मैंने आते ही क्लास में पहले इसकी बात किया था, हाँ सर, ठीक है, इसीलिए बात कर दिया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आगे थोड़ा सा,
अब थर्मल एनर्जी इसको क्या कहा जाता है, मिलेगा, है ना बेटे। अब इसके बाद आप ये जरा सोचो कि ऐसा है कि ये भी बात है, इसमें कुछ और बातें कही जाती हैं। क्या बातें कही जाती है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ऐसा नहीं कि सारे सब्सटेंस की कहानी हो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब में नहीं होता है, ठीक है। किसी किसी की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा लगती है किसी किसी को। जैसे प्लास्टिक, जैसे में क्या प्लास्टिक में करंट फ्लो होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ। क्यों नहीं फ्री हुआ? क्योंकि इतने टेम्परेचर पे उसका कोई काम बनने वाला नहीं है। अब सेमीकंडक्टर को देख लो, सेमीकंडक्टर का क्या, कब उसमें करंट फ्लो होता है? जब उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके पहले होता है? नहीं होता है। तो जब उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। यानी उसके लिए अलग एनर्जी चाहिए, इतने पर काम नहीं बन रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, तो कुछ चीजें समझा रहा हूँ, समझो। हाँ, एक चीज तो और था, अगर ये क्या कहा जाता है, सरफेस पे गया तो ऐसा थोड़ा नहीं कि जाने के बाद रुक जाएगा, आराम करेगा, सोएंगे, हाँ चलेगा। तो पूछा जाता है स्टेट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, स्थिति क्या होती है इसकी, स्टेट, ठीक है। तो कैसा होता है, मोशन का स्टेट होता है। कैसा होता है? मोशन का स्टेट होता है, ठीक है। कैसा स्टेट होगा? मोशन का स्टेट होता है। और कितनी वेलोसिटी से चलता है बेटा, तो इतना जान लो आप लोग, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, थोड़ा नहीं है। कंपैरिजन टू लाइट, लाइट का कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। लगभग कंपेयर कर सकते हैं। अब 100 मीटर पर सेकंड अब लाइट से कंपेयर करें, कहाँ हो रहा है, होगा, पॉसिबल है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है लाइट से कब कंपेयर कर सकते हो, जब इतना कुछ रहे तब ना कंपेयर करोगे। अब सोचो, लाइट का तो ये हो गया ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, पावर देखते हैं। अब लगभग कंपेयर 3 पावर कम है, मतलब कंपेयर करने लायक है। अब हम कह दे मेरी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, मैं लाइट के लगभग बराबर चल रहा हूँ, गलत हो गया ना? बहुत ज्यादा गलत हो। हाँ, तो ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा होती है। और इस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसमें घूमता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, थर्मल वेलोसिटी। उसे हम लोग क्या कहेंगे?